नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज बात मोदी के 007 की। सुकमा में हुए नक्सली अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी सौंप दी है अपने सबसे खास अधिकारी को। एक ऐसा अधिकारी जो बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है, एक ऐसा अधिकारी जिसने म्यांमार में पल रहे आतंकियों से लेकर पाकिस्तान तक को सबक सिखाने में देर नहीं की थी। अब उसी अधिकारी को मोदी ने दी लाल आतंक के खात्मे की जिम्मेदारी। लाल आतंक को मिलेगा करारा जवाब। लाल आतंक के खात्मे की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुकमा में सीआरपीएफ के 25 जवानों की मौत के बाद सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब सरकार नक्सलियों के खिलाफ पूरी ताकत झोंकने वाली है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को दी है। डोभाल ने नक्सलियों से निपटने का प्लान भी तैयार कर लिया है। खबर है कि अगले 2 दिनों के भीतर डोभाल बस्तर में तैनात बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और फिर नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। इन कुर्बानियों का हिसाब चुकता करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाल आतंक ने जिन मां बाप की गोद सूनी की है, उनके दिल को सुकून मिलेगा सरकार के एक्शन से। अजीत डोभाल ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। सुरक्षा बलों की हर मूवमेंट, उनकी हर प्लानिंग अब डोभाल ही तैयार करेंगे। मोदी के इस बेहद खास अफसर ने नक्सलियों पर फाइनल असॉल्ट का खाका भी खींच लिया है। डोभाल ने लाल आतंक के खिलाफ जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसकी स्ट्रेटजी होगी पहले खबर, फिर नजर और फिर फाइनल अटैक। अटैक सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर हो सकता है। अचानक और पूरी ताकत के साथ नक्सली कैंपों पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। डोभाल की प्लानिंग को पुख्ता तरीके से अंजाम देने के लिए नक्सली ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए कोबरा कमांडर्स की फौज में जबरदस्त इजाफा किया गया है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग बिल्कुल खास होती है। अचूक निशाना, सोफिस्टिकेटेड हथियार की ट्रेनिंग इनको खास तौर पे दी जाती है। जंगल सर्वाइवल के साथ साथ अगर जंगली इलाका है और कुछ भी वहां पर नहीं है तो उसके बाद भी ये एक कोबरा कमांडो 50-50 लोगों पर भारी पड़ते हैं। दरअसल ये वही कोबरा कमांडोज है जिनको अब पूरी जिम्मेवारी दी गई है अभी तक के नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है उनके ठिकानों की खुफिया खबर। इसके लिए भी डोभाल ने प्लान तैयार कर लिया है। लोकल इंटेलिजेंस मजबूत की गई है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड से उनके मूवमेंट की खबर ली जा रही है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में उन लोगों की भर्ती की गई है जो पहले नक्सली थे और अब आत्मसमर्पण कर वो रास्ता छोड़ दिया है। ये लोग नक्सलियों की सोच जानते हैं, उनके काम करने का तरीका समझते हैं, इसलिए ये नक्सलियों के हर मूव के बारे में सुरक्षा बलों को तफसील से बता रहे हैं। डोभाल की एक और प्लानिंग पर अमल शुरू हो चुका है। नक्सलियों के कमांडर पर सरकार की ओर से इनाम की घोषणा कर दी गई है। 4 लाख से लेकर 40 लाख तक के इनाम रखे गए हैं कमांडर्स की खबर देने वालों के लिए। डोभाल का इरादा साफ है कि ऐसे कमांडर बचने नहीं चाहिए। इसलिए जो पोस्टर्स इन दिनों लगाए जा रहे हैं उस पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि उन लोगों को लाखों का इनाम दिया जाएगा जो नक्सल कमांडर्स को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने में मदद करेंगे। नक्सल कमांडर्स में जिसकी सबसे तेजी से तलाश हो रही है वो है रमन्ना,
इसे पकड़वाने के लिए 40 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। 3 महिला कमांडर्स पर भी 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इनाम की रकम ऐसी है कि स्थानीय लोगों से भी इन आतंकियों के मूवमेंट की खबर सीआरपीएफ को मिलती रहेगी। बस्तर के जंगलों में लाल आतंक के निशान ढूंढने के लिए अब अनमैन्ड एयर व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे छोटे ड्रोन जंगलों में आसमान से नक्सलियों की हरकत पर नजर रखेंगे। तैयारी ऐसी की गई है कि नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिलते ही 1 से 2 दिन के भीतर ही सीआरपीएफ के जवान बड़ा ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। जवानों को नक्सलियों के लोकेशन से थोड़ी दूर पर पैरा ड्रॉप किया जा सकता है। पैरा ड्रॉपिंग के लिए एयरफोर्स ने जवानों को ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। नक्सली कैंपों के आसपास जंगल में उतरने के बाद जवान कैंपों को चारों तरफ से घेरकर एक साथ अटैक कर सकते हैं। प्लानिंग ऐसी है कि नक्सलियों पर हमले के दौरान लगातार एयर सपोर्ट भी उन्हें मिलती रहे। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए नक्सलियों पर ऑपरेशन के दौरान नजर रखने की कोशिश होगी और फील्ड में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे जवानों तक उनकी खबर पहुंचाई जाएगी। सीआरपीएफ की सारी यूनिट्स को सैटेलाइट फोन दिए जा सकते हैं। निर्देश जारी किए हैं कि सारे जवान एक साथ खाना नहीं खाएंगे, टुकड़ियों में खाएंगे। डिनर या लंच जवानों को कैंप में ही मिलेगा जब वो गश्त लगाकर लौटेंगे। एलिमेंट्री प्रिकॉशन है कि आप इंसर्जेंसी के एरिया में जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां अगर आप चलते हैं, कोई भी आप हरकत करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ियों में होना चाहिए। दो तीन। ये नहीं कि आप इकट्ठा सब लोग खाना खा लें। लाल आतंक की कमर तोड़ने के लिए अजित डोभाल ने अब ऐसे अफसरों की फौज तैयार की है। गृह मंत्रालय में नक्सल मामलों के सलाहकार विजय कुमार को सुकमा भेजा गया है, जबकि डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी बीजापुर से ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ये दोनों अफसर अब अजित डोभाल को पल पल की जानकारी देते रहेंगे और डोभाल के बनाए ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारेंगे। डोभाल को डिफेंसिव मोड में रहना पसंद नहीं, इसलिए कमान संभालते ही अपने जवानों से कह चुके हैं कि वो तैयार रहें बड़े हमले के लिए। डोभाल पहले भी अपने इरादे जता चुके हैं। वो ऑफेंसिव डिफेंस में यकीन रखते हैं। You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode, one is a defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. डोभाल ऑफेंसिव डिफेंस का खाका खींच चुके हैं। म्यांमार में आतंकवादियों का खात्मा हो या फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, डोभाल बता चुके हैं कि जब भी कोई मिशन वो अपने हाथ में लेते हैं उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। 25 जवानों की कुर्बानी ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने सबसे तेज तर्रार अफसर को नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी है।